हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रियो, आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है। और आज की सुबह में लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीषित करे और आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं, ताकि वचन मेरे और आपको प्रोत्साहित कर सके। ये वचन मुझे और आपको और अधिक प्रेरणा दे सके। इस वचन के द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। प्रियो, आज हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसके पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, और जिससे हम आज के दिन में परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ें। लिखा है 15 अध्याय का पहला पद, अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। वे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। 5 पद। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हम पर दया करते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं, हमें जीवन देते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का दिन दिखा, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, दिन भर हमें संभाल प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाएं, और जो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। अंधकार की सारी ताकत से बचाएं। दिन भर प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके स्वर्गदूत हमारी रखवाली करे, आपकी उपस्थिति साथ साथ बनी रहे। अंधकार की ताकत परास्त की जाए, और प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर, ताकि बहुत से लोग आपकी उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख पाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आपने संभाला, आपने मदद की, आपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाले, हमारी रक्षा करने वाले, हमें अपने हाथों में रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, और आपका दया का हाथ हमारे साथ साथ बना रहा। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, हर कदम पर आप दया करें। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रभु उनको भी आप संभालें। आपका दया का हाथ उनके साथ ही बढ़ा रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
यीशु ने ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना यहां लिखा है अंतिम विपत्तियां जो हमने देखा था। फिर स्वर्ग में हमने इस बात को देखा, एक और स्वर्गदूत आता है, और जब ये 15वें अध्याय में इसकी शुरुआत मात्र है, ये यहाँ से शुरुआत होता है। और जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, यहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक महान और अद्भुत चिन्ह देखा। ये प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना इस बात को कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में एक महान चिन्ह देखा, जहां लिखा हुआ था। इस बात को कहता है, प्रकाशित वाक्य में 3 बार चिन्ह दिखाए गए हैं। इस बात को दर्शाया गया है, अलग अलग चिन्हों का वर्णन किया गया है। पहला चिन्ह जो दिखाया गया है 12वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय और उसके 9 पद में हम इस बात को देखते हैं। पहला चिन्ह जो दिखाया गया है वो कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। इस बात को दर्शाता है, 12 अध्याय के 9 पद में स्पष्ट किया गया है और इस बात को दर्शाता है। ये चिन्ह है, ये कई बार दिखाई दिए हैं। एक स्त्री जो इस्राएली जाति का चिन्ह है, ये इस बात को दिखाती है, जो 12 अध्याय के
3 पद में बताया गया है, यह स्पष्ट किया गया है। में दूसरा चिन्ह है लाल अजगर। शैतान यहां अद्भुत तरीके से, शैतान यहां पर अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा है, और ना केवल कार्य कर रहा है परंतु कहते हैं तीसरे चिन्ह का बयान है 7 स्वर्गदूत जिनके पास अंतिम विपत्तियां हैं। 7 स्वर्गदूत हैं जिनके पास अंतिम विपत्तियां हैं। इसके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप पूर्ण हो जाता है। लोगों को संदेश दिया गया, लोगों को बताया गया कि वो अपने बुरे चाल चलन से फिर जाएं, वो अपनी बुरी आदत से फिर जाएं। लेकिन परमेश्वर का प्रकोप जब भड़कता है, इस बात को कहता है, आगे दर्शन दिया जाता है जिससे यूहन्ना देखता है। इससे पहले 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे पृथ्वी पर उंडेले गए। ये दर्शन यूहन्ना को दिखाया जा रहा है, और मैंने मानो अग्नि से मिश्रित कांच का समुद्र देखा। इस बात को देखा जो कांच का से मिक्स था, एक समुद्र देखा। आप जानते हैं जब विश्वासी लोग अर्थात कलीसिया उठा ली जाती है, और हम 4थे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां भी कांच के समुद्र का बयान पाया जाता है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये शुरू से बयान है, और यहां आखिर में भी इसी बात को वो दर्शाता है। प्रियो, समुद्र को देखा जो कांच का था, 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उसके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का यहां पर अंत हम देखते हैं। प्रियो, ये आगे बढ़ता है। 15 अध्याय बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर जो है हमें पूरी तरह से अपनी निकटता में लेके रखता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, वचन बहुत स्पष्ट कहता है, परंतु यहां पर एक बात और जोड़ी गई है। अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें आग भी मिक्स है, जिससे बताया गया है पूरी चीज दंड से संबंधित है। ये सब दंड के रूप में दिखाई जा रही है। उनको जिस पशु जिसकी मूर्ति और उस नाम का पर विजयी हुए थे, यहाँ के लोग खड़े हैं जो मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता शैतानी शक्तियों के द्वारा अधीनता में नहीं आएंगे, शहीद हो जाएंगे। ये संत यहाँ एक दिखाई रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने पशु पर और उसकी मूर्त पर जीत पाई है। ये लोग वह हैं जिन्होंने पशुओं की उस पर जीत पाई और उसके नाम, उसके अंक अर्थात 666 पर जीत पाई है। ये लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रियो, इस अध्याय में हम इस बात को देखते हैं, वे कांच के समुद्र पर खड़े हैं और मूसा तथा मेमने का गीत गा रहे हैं, क्योंकि वे एक पवित्र बात है। यह एक पवित्र बात दिखाई देती है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर समय तैयार है। जो स्थिर रहते हैं, जो मजबूत रहते। मूसा के गीत का वर्णन निर्गमन के 15 अध्याय में है, जब इस्राएली लोग मूसा की अगुवाई से ये गीत गाया करते थे। ये गीत छुटकारे का गीत है कि किस तरह से परमेश्वर की शक्ति द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर हमें उद्धार देता है, ये आत्मिक छुटकारा है। इस आत्मिक छुटकारे के बारे में ये 15 अध्याय इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है। और मूसा के द्वारा जो छुटकारा हुआ था वो एक जाति का गुलामी में से छुटकारा था, इस प्रकार से शारीरिक छुटकारे का प्रतीक था। मेमने का गीत जो यहाँ बताया गया है, मेमने का गीत इसलिए क्योंकि किसी मेमने का लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा वास्तविक आत्मिक छुटकारा होता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार इसी बात को मेमने का उल्लेख है। प्रभु चाहता कि लोग इस बात को ना भूले कि उनका छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, परंतु परमेश्वर के उस बड़े वास्तविक उद्धार के द्वारा है। ये सोने चांदी से नहीं हुआ है, ना ही कर्मों के द्वारा हुआ है, परंतु छुटकारा केवल मसीह यीशु के लहू के द्वारा है। और इसी बात को वो कभी हमें भुलाने
देना नहीं चाहता प्रियो, बार बार इस बात को स्पष्ट कराता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी बार बार मेमने का वर्णन किया गया है, प्रभु के उस दर्शन को दिखाया गया है, प्रभु के उस बात को दिखाया गया है जो मुझे और आपको याद करना है। आज मेरा और आपका छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर बलिदान किया था, और उस बलिदान के द्वारा ही मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। हमें अनंत काल का जीवन मिला है, हमें परमेश्वर की निकटता में बढ़ने का समय मिला है, ताकि हम उसके प्रेम का एहसास कर सके। और इसलिए प्रियो, ये बार बार प्रभु के बारे में बताया गया है। अब यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है, हम इस बात को देख सकते हैं कि क्या ये बातें भुलाई जा सकती है, ये भुलाई जा सकती है? क्या ये बातें ही जिनको भूला दिया गया है? मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वह प्रभु के अनुग्रह के कार्य को भूल जाता है। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन प्रियो, लोग भूल जाते हैं, लोग उसके कार्य को भूल जाते हैं, और हमें उस पर निर्भर रहने के बजाय अधिकतम अपनी विधियों पर, अपने कर्मों पर निर्भरता आने लगती है। हम अपने कर्मों पर निर्भर होने लगते हैं, अलग अलग संप्रदाय विधियां पर जोर देते हैं, और ये विधियां इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पूर्ण कार्य को लोगों ने आंखों से ओझल कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य इस पृथ्वी पर किए हैं, उनको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। बहुत थोड़े लोग हैं जो वास्तव में प्रभु के साथ चलने की कोशिश करते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रभु पर निर्भर हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ये आज्ञा दी है कि प्रभु के नाम से उद्धार को प्राप्त करें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी को मोक्ष मिलेगा। और इसलिए नया जन्म प्राप्त करना हर एक मसीह के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के लिए जरूर है। नया जन्म पाने के बाद ही हम प्रभु के नाम में इस बात को कर सकते हैं, उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं। लेकिन कलीसिया के इतिहास में कुछ संप्रदायों ने इसे अपना महत्व दिया ही नहीं है, उद्धार के अनुभव को नहीं दिया है, नए जन्म पर जोर नहीं देते। नया जन्म जो है परमेश्वर की ओर से है, और मैं आज फिर इसको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में आगे मैं इसको बताऊंगा कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो केवल 1 बार मरेगा। दूसरी मृत्यु जो वचन में लिखी गई है, पहली मृत्यु शरीर की है, लेकिन दूसरी मृत्यु ये आत्मा की है जो नरक में डाल दी जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नए जन्म की सी चाल चलें, उद्धार के उस अनुभव को प्राप्त करें, परमेश्वर की सामर्थ को ले लें, परमेश्वर की शक्ति को ले लें। और प्रियो, ये मेरे और आपके लिए ये आनंद की, खुशी की बात है। आज शुक्रवार का दिन है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष में है, और आप उद्धार के करीब आए, आप उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में ले, परमेश्वर की सामर्थ को ले, परमेश्वर की शक्ति को ले, और परमेश्वर के उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें।